हेलो गाइस, आज हम नीट पीजी प्रिपरेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि जो 19 सब्जेक्ट हैं पहले उनको 3 सब डिवीज़न में डिवाइड करना है। बेसिक सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। उसके बाद कैसे आपने एक वीक का शेड्यूल बनाना है और कैसे उसको प्रोग्रेस करना है। आज हम एक सब्जेक्ट जो है उसके टॉपिक को कैसे 4 इम्पोर्टेंट पार्ट में डिवाइड करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट था उसको 3 पार्ट बेसिक, मेजर, माइनर में डिवाइड कर लिए। अब एक सब्जेक्ट की जो टॉपिक है उसको 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट होगा टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जो एवरी ईयर हर साल नीट पीजी एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे वैस्कुलाइटिस। वैस्कुलाइटिस हर साल हर एग्ज़ाम में, इस नीट पीजी हो चाहे वो नेशनल एग्जामिनेशन जो मतलब एम्स और पीजीआई वाला, उसमें भी पूछे जाते हैं। कारण ये है कि वैस्कुलाइटिस जो है वो पैथो में भी आपका आता है, पीडिया में भी आता है, मेडिसिन में भी आता है और बर्जर डिजीज एक प्रकार की वैस्कुलाइटिस जो सर्जरी में 4 सब्जेक्ट कवरेज होते हैं। दूसरा आर्टेरियल ब्रांचेज, 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम, कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन एनाटॉमी के आर्टेरियल ब्रांचेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। तीसरा टॉपिक न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम, जैसे न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1, स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कभी भी कोई भी या इवन नीट पीजी कभी भी ऐसा नहीं होता कि उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि नाम से ही पता है न्यूरोक्यूटेनियस, यानी इसमें मेडिसिन कवर होगा, पीडिया में भी आता है, स्किन में भी आता है, पैथोलॉजी में तो आता ही आता है। ये मल्टीपल सब्जेक्ट में आते हैं, इसलिए इसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी, ये आप मल्टीपल टाइम जो हमने बताया था रीडिंग, एक्सरसाइज, रिवीजन, ये प्रोटोकॉल जब एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे तो आपको उसको क्लियर होता जाएगा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगभग हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर पियर्सिंग डायफ्राम। डायफ्राम को जो स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं T8, T10, T12, इसके लिए हम एक निमोनिक याद करते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंफीरियर वेना केवा लेवल, एसोफेगस लेवल और एओर्टा लेवल। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आपको एक्सरसाइज करना है, क्वेश्चन करना है और टॉपिक को डिसाइड करना है कौन सा किस कैटेगरी में। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तीसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, जो हर तीसरे चौथे साल रिपीट ही होते हैं, हर तीसरे चौथे साल रिपीट ही होते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में आते हैं। अब जो चौथी कैटेगरी है वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया। हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, ऐसे टॉपिक जैसे कोविड एक्चुअली इस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो हमको ये आइडिया नहीं है कि ये एक ऊपर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे टॉपिक को हम हाई प्रोबेबिलिटी एरिया टॉपिक बोलते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, इसमें आपका कोविड से रिलेटेड, चाहे कोविड की वैक्सीन हो, होल कोविड इसमें आता है। दूसरा जो हर साल कुछ वर्ल्ड डे होते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ओआरएस डे, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग डे, इसके कुछ थीम्स होते हैं, वो थीम सबको आने चाहिए। जैसे 7 अप्रैल 2023 वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम इस बार का है हेल्थ फॉर ऑल, तो ये पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, हेल्थ फॉर ऑल। जैसे वर्ल्ड ओआरएस डे का थीम है जिंक प्लस ओआरएस जोड़ी नंबर 1, जिंक प्लस ओआरएस जोड़ी नंबर 1। तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग थीम क्या है 2023 का, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग,
एजुकेट एंड सपोर्ट, ये 2023 का ब्रेस्ट फीडिंग गोल है। तो ये टॉपिक जो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होते हैं। अब इसमें रैंक क्या होती है, अगर आपने अच्छे से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी रैंक एक्सपेक्टेड 15,000 के अंदर होगी, सिर्फ और सिर्फ। अगर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया तो आपकी रैंक जो होगी विदिन 10,000 होगी। अगर आपने तीसरा ग्रुप भी कवर कर लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस वेरी इम्पॉर्टेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, आपकी रैंक 5,000 के अंदर होगी। यानी 5,000 के अंदर होगी तो कोई भी मेडिसिनल ब्रांच मिल जाएगी। 5 से 10,000 के बीच होगी तो सर्जिकल ब्रांच मिल जाएगी। 10 से 15,000 के बीच होगी तब भी बहुत सारी सर्जिकल ब्रांच मिल जाती हैं। अगर आपने ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया टॉपिक भी कवर कर लिया, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस वेरी इम्पॉर्टेंट प्लस इम्पॉर्टेंट प्लस हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, आपकी रैंक 1000 के विदिन होगी। आपकी रैंक 1000 के अंदर होगी। तो कायदे से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया को छोड़ दीजिए, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, इन 3 एरिया को जरूर कवर कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। अब हम कुछ मोटिवेशनल पार्ट, मेडिकल मोटिवेशनल पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट 1 में बताया था ट्रायड ऑफ सक्सेस, 2 ट्रायड ऑफ सक्सेस बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग या ट्रायड ऑफ रीडिंग बनाए थे। यहाँ पे हम पेंटेड ऑफ सक्सेस यानी सफलता का पंचतंत्र, जैसे हम पंचतंत्र लेके चलते हैं, ट्यूनिंग भार, हैमर, स्टेथो ये वगैरह, उसी तरह सफलता की पंचतंत्र होते हैं। इसमें पहला है ऑब्सेशन, किसी चीज को पाने की जिद, जुनून। जिस दिन आपको किसी चीज को पाने की जिद हो गई, जुनून हो गया, जिस दिन आपको पढ़ने का जुनून हो गया, उस दिन आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। इसका हम 2 एग्जाम्पल देंगे, एक मेल पे एक फीमेल पे। यूजुअली जब हमारे यहाँ एक्सट्रीम सर्दी, दिसंबर और जनवरी में शादियां होती हैं, जहाँ पे नॉर्मल इंसान अपने घर में 2-2 रजाइयों के बीच भी ठंडी का एहसास करता है, उसी दौरान रात के 1 से 2 बजे के बीच में एक शादी जो कि ओपन एरिया में हो रही थी, वहाँ पे एक लेडीज सिंगल साड़ी में बिना किसी ठंडी को महसूस करते हुए, क्यों? क्योंकि उसको दिखाने का जुनून है। क्या? 5,000 की साड़ी पहन रखी है। पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव वे में लिखिए, उस तरह का जुनून होना चाहिए। एक एग्जांपल हम मेल पे लेते हैं, जैसे बहुत सारे हम किसी ऐसे एरिया में किसी शादी में गए हैं जहाँ पे पहले से कोई इंसान, वहाँ के लोग 10 साल से रह रहे हैं, उनको वहाँ पे जो उस एरिया में देसी शराब की दुकान होगी उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन उस बारात में जितने भी पीने के शौकीन हो गए, विदिन 30 मिनट उस शराब की दुकान को पिक करेंगे, और सिर्फ पिक नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके बैठ के पैक बना रहे होंगे। क्यों? उनको पीने का जुनून है। उसी तरह जिस दिन आपके अंदर पढ़ने का जुनून आ जाएगा, आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। दूसरा है पेशेंस, धैर्य। जब हम ग्रांड टेस्ट या कोई टेस्ट देते हैं, तब तक मान लीजिए मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हमारा पेशेंस लॉस होता है, हमें लगता है अब इस साल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, धैर्य बनाए रखना है, कंटिन्यूस लगे रहना। शॉर्ट टर्म में कोई सफलता एग्जिस्ट नहीं करती। शॉर्ट टर्म में अगर सफलता मिली तो वो शॉर्ट टर्म रहती। जैसे एक पेप्सी की बोतल लेते हैं, एक गिलास लेते हैं, पेप्सी का बोतल उसमें जब हम गिलास में डालते हैं, जब आधे गिलास ही डालते हैं तो बबल्स के रूप में वो गिलास पूरा भर जाता है, लेकिन विदिन 1 मिनट जब उसको उसी गिलास को रख देंगे तो पेप्सी के जितने बबल्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं और गिलास आधा भरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सफलता लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरी चीज़ है डिसिप्लिन। पेंटेड का तीसरा पार्ट है डिसिप्लिन।
अनुशासन। अनुशासन को पिछले पार्ट में मैंने एक स्टैटिक्स के बेसिस पे प्रूव किया था कि इसका अगर हम सम करेंगे तो 100%, यानी आपको वेल डिसिप्लिन रह के काम करना है, आपकी सफलता 100% होनी ही होनी है। अब ये अनुशासन आपको एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, रीडिंग में, रहने में, खाने में, हर चीज़ में वो करना है। बेसिक सी बात है, अगर आप अच्छा खाएंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, जीआईटी की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और आपको नींद आएगी, आपकी पढ़ाई कंप्रोमाइज ही होगी। आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा पहन के किसी भी फंक्शन में जाएंगे, अच्छे पिक लेंगे, उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे, उसमें समझ जाएगा, फिर आपको 4 बार उसको चेक करेंगे, उसमें समझ जाएगा। नो डाउट आपके अगर कपड़े अच्छे हैं, कहते हैं अगर आपके कपड़े अच्छे हैं तो लोग आपको लाइक करते हैं, लेकिन यदि आपकी काम, आपके स्ट्रगल, आपके विचार अच्छे और सच्चे हैं तो आपको सिर्फ लोग लाइक नहीं, आपको फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, महात्मा गांधी जी केवल एक धोती, एक डंडी और एक खड़ाऊ में चलते थे। कौन सा वो लिवाइस का जीन्स या रेमंड का शर्ट पहन के चले थे, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चले थे, उनके विचार, उनके स्ट्रगल सच्चे थे। तो आपको इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है। चौथा कंपोनेंट है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। इसके साथ हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। स्मार्टनेस इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, परिश्रम करना है, हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। अब ये स्मार्टनेस है क्या? स्मार्टनेस वही है 19 सब्जेक्ट को बेसिक, मेजर, माइनर में डिवाइड किए। दूसरा स्मार्टनेस क्या है? टॉपिक को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट और हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में डिवाइड किए। ये आपका स्मार्ट है। हार्ड वर्क बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, तो स्मार्टनेस आपको उसके साथ ऐड करना है। वो स्मार्टनेस ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। तीसरा चीज़ है सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा रखना। देखिए ये एक कड़वी सच्चाई है कि जो समय है, समय बहुत तेज बीत रहा है, आप बहुत स्लो चल रहे हैं। कहते हैं रेस चाहे गाड़ी की हो या असल ज़िंदगी की हो, जीतता वही है जो सही समय पे गियर चेंज करता है। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखें। और सीधी सी बात है, अगर आप खुद की कमियों को नहीं आप हरा पा रहे हैं, खुद की कमजोरियों को जानते हुए नहीं डिफीट कर पा रहे हैं, तो आप नीट में जो 2 लाख लोग बैठे हैं उनको कैसे हरा पाएंगे? जब आप खुद की कमियों को नहीं हरा पा रहे हैं तो हम कैसे आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि 2 लाख लोग जो नीट पीजी में आपके साथ 2 लाख लोग बैठे हैं उनको कैसे हरा पाएंगे? इसलिए सबसे पहले अपनी कमियों को ढूंढिए, अपनी कमजोरियों को दूर करिए और फिर आप नीट पीजी में अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। खुद पे भरोसा, क्योंकि हर बार भरोसा, जब आप ग्रांड टेस्ट देंगे आपका भरोसा टूटेगा, इसलिए खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेल्फ बिलीव, ये सारी चीज़ें जो पेंटेड ऑफ सक्सेस हैं, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट पीजी भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो लाइफ के किसी भी पार्ट में, हर पार्ट में यूज होते हैं। इसके साथ एक चीज़ हम छोटी सी और बताना चाहेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट पार्ट हम और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।